हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विकांड क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंपैरेटर के बारे में पढ़ेंगे। कंपैरेटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं और इसके क्लासिफिकेशन की वर्किंग मेथड को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंपैरेटर। देखिए, कंपैरेटर एक मेजरिंग डिवाइस होती है जिसके थ्रू बनने वाले जॉब को एक रेफरेंस जॉब से कंपेयर करा के उसके डायमेंशन में होने वाले एरर्स को हम फाइंड करते हैं। रेफरेंस जॉब हमारा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम कोई एक पहला जॉब बनाते हैं जिसकी लेंथ हमको रिक्वायरमेंट है कि 10.5 सेंटीमीटर रखनी है, तो जो पहला जॉब हमारा एक्चुअल डायमेंशन के इक्वल है तो उसी को हम रेफरेंस जॉब मान लेते हैं। अब कंपैरेटर के इंस्ट्रूमेंट जो लगे रहते हैं उनको क्या किया जाता है, 10.5 सेंटीमीटर पे हम रेफरेंस जॉब को रख के इसको सेट कर लेते हैं। अब जितने भी जॉब हम बनाते हैं उनको क्या करते हैं, इनके थ्रू पास कराते हैं। पास कराने में अगर डायमेंशन में हल्का सा भी इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ से एक सेंसिंग एलिमेंट लगा रहता है जो कि उसके डायमेंशन को मैग्नीफाई करके दिखाता है। अभी हम ग्राफ के थ्रू भी आपको दिखाएंगे कि कैसे वो मैग्नीफाई करता है, बट उसके पहले केवल इसका इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं कि कंपैरेटर एक्चुअल में होता क्या है। अब देखिए, रेफरेंस जॉब को हम क्या करते हैं, इस पे सेट कर देते हैं और जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं इससे पास कराते हैं और ये डायमेंशन में होने वाले चेंजेस को मैग्नीफाई करके, जैसे कि मान लीजिए अगर डायमेंशन में हल्का सा भी इंक्रीमेंट हुआ 0.02 का, तो कंपैरेटर क्या करता है, इसके डायमेंशन को लगभग 200 गुना 200 या 300 टाइम्स इंक्रीमेंट करके बताता है, इंक्रीज करके एक तरह से बताता है। तो ये हो गया हमारा कंपैरेटर का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हमारा एक्चुअल में कंपैरेटर वर्क करता है। चलिए, अब हम कंपैरेटर की वर्किंग मेथड को फिगर के थ्रू समझते हैं कि कंपैरेटर हमारा कैसे कैसे वर्क करता है। बट उसके पहले इसके पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कंपैरेटर में कौन कौन से पार्ट लगे रहते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। सबसे पहले एक बेस लगा रहता है जिसपे कि मेजरिंग टेबल और वर्टिकल कॉलम माउंटेड होते हैं। वर्टिकल कॉलम से हमारा ब्रैकेट अटैच होता है। ब्रैकेट का काम क्या होता है, मेजरिंग हेड को सपोर्ट करना। इसको क्लैंपिंग स्क्रू के थ्रू कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है। मेजरिंग हेड को स्क्रू के थ्रू हम कस देते हैं कि जो एक्चुअल लेंथ होगी हमारे मेजरिंग टेबल और मेजरिंग हेड के बीच में वो हमारी मेंटेन रहती है। अभी हम इसकी वर्किंग मेथड को समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले हम रेफरेंस जॉब को मेजरिंग टेबल पे रखते हैं। मेजरिंग टेबल पे रखने के बाद मेजरिंग हेड को क्या किया जाता है, स्क्रू के थ्रू उसके टॉप एंड से टच कराया जाता है। मान लीजिए कि हमने रेफरेंस जॉब की लेंथ 10.5 सेंटीमीटर मानी है, तो इसको हम मेजरिंग टेबल पे रख देते हैं। मेजरिंग टेबल पे हमने रख दी और इसके टॉप एंड को सेंसिंग एलिमेंट के जो कि मेजरिंग हेड में लगा हुआ है उससे हम टच कराते हैं। अब ये देखिए हमारी डिस्टेंस जो एक्चुअल ये डिस्टेंस है दोनों की, ये 10.5 सेंटीमीटर हो गई। अगर हम स्क्रू के थ्रू मेजरिंग हेड को कस दें तो ये दोनों डिस्टेंस हमारी रेफरेंस जॉब के डिस्टेंस के इक्वल हो गई। अब हम क्या करते हैं, रेफरेंस जॉब को यहाँ से हटा लेते हैं और जितने भी पार्ट्स हमने बनाए हैं उन पार्ट्स को इनके थ्रू पास कराते हैं। पास कराने के वक्त हम देखेंगे कि अगर सेंसिंग एलिमेंट में हल्का सा भी डिफ्लेक्शन होगा, वो अप एंड डाउन मोशन करेगा या उसको सेंस करेगा, क्योंकि ये काफ़ी बेटर सेंसिंग एलिमेंट होते हैं, तो वो मेजरिंग हेड में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डायल इंडिकेटर हो सकता है या आपके रैक पिनियन अरेंजमेंट के थ्रू कोई भी आपका मैग्नीफाई एलिमेंट हो सकता है। तो सेंसिंग एलिमेंट जो सेंस करके ये मैग्निफिकेशन के थ्रू उसको शो कराता है कि डायमेंशन में हमारे कितना चेंजेज है। ये हो गई इसकी वर्किंग मेथड। एक बार वर्किंग मेथड हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रेफरेंस जॉब को हमने टेबल पे रखा, मेजरिंग हेड को उसके टॉप एंड से टच कराया। ये डिस्टेंस हमारी उसके लेंथ के इक्वल हो गई मेजरिंग हेड और मेजरिंग टेबल के बीच में, और जितने भी हमारे पार्ट्स बने हैं इनके थ्रू हमने पास कराया और हल्का सा भी सेंसिंग एलिमेंट ने उसके डायमेंशन में एरर्स फाइंड किया, वो मैग्निफिकेशन के थ्रू यहाँ पे शो किया गया। तो ये हो गई वर्किंग मेथड ऑफ कंपैरेटर। चलिए अगला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कंपैरेटर। कंपैरेटर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। कंपैरेटर का यूज आपके इंस्पेक्शन में भी होता है। जैसे नॉर्मली अगर आपका कोई मास प्रोडक्शन हो रहा है, उस कंडीशन में नंबर ऑफ जॉब बनाए जाते हैं, तो हर एक पार्ट्स को जांचने के लिए कंपैरेटर आपका सबसे इजी डिवाइस है, क्योंकि आपने देखा कि इसको इंस्ट्रूमेंट को एक तरह से ऐसा सेट कर दिया जाता है कि जो आपका एक्चुअल डायमेंशन रहेगा वो आपके मेजरिंग हेड और मेजरिंग टेबल के बीच का डिस्टेंस बन जाता है और इसके बीच से इसको पास कराया जाता है
और आपके मैग्नीफिकेशन डिवाइस से इरर्स आपका पता चल जाता है। दूसरा इसका कैलिब्रेशन में यूज किया जाता है। कैलिब्रेशन क्या होता है? नॉर्मली अगर हम किसी डिवाइस का रेगुलरली यूज करते रहते हैं वर्कशॉप में, उसमें कुछ इरर आ जाता है, उसको फाइंड करना ही हमारा कैलिब्रेशन कहलाता है। तो कंपैरेटर के थ्रू हम कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा स्टैंडर्ड अगर 2 गेज हैं, जो कि एक न्यूली है, एक वर्कशॉप में रेगुलरली यूज किया जाता है, तो न्यूली गेज के हिसाब से आपको कंपैरेटर को सेट कर देते हैं और वर्कशॉप में जो रेगुलर गेज यूज किया जाता है उसको क्या करते हैं, उससे हम कंपेयर करते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन ऑफ कंपैरेटर काफ़ी जगहों पे यूज किया जाता है। इसको हम आपको इमेज के थ्रू दिखा दे रहे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपैरेटर। कंपैरेटर कितने टाइप्स के होते हैं? कंपैरेटर मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब उनके भी टाइप्स होते हैं, तो आप नंबर वाइज न लिख के उसको रिप्रेजेंट करने का हम तरीका भी बता रहे हैं कि कैसे क्लासिफिकेशन को आप रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, आपका रिप्रेजेंटेशन आपके रिटन एग्जाम में काफ़ी मायने रखता है। आपके नॉलेज के साथ साथ आपका रिप्रेजेंटेशन भी बेटर होना चाहिए, जो कि आपको मार्क्स दिलाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे कंपैरेटर लिखिए। कंपैरेटर हमने लिख लिया। मेनली हमने बताया कि इसको 4 टाइप से डिवाइड किया गया, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी हम आपको ये फिगर के थ्रू इस पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो अभी आपको इमेज के थ्रू हम दिखा देंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि कैसे कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कितने पार्ट में इसको क्लासिफाइड किया जाए। मैकेनिकल, ऑप्टिकल, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मैकेनिकल को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, डायल इंडिकेटर, सिग्मा, रीड टाइप एंड जॉनसन माइक्रोपरेटर। तो अब इनको कंबाइंड करके भी अलग अलग कंपैरेटर बनाए गए, बट आपके सिलेबस के हिसाब से, अगर आप डिप्लोमा बीटेक करते हैं तो आपके सिलेबस के हिसाब से इतना कंपैरेटर ही आप पढ़ते हैं, इतना कंपैरेटर सफिशिएंट होता है आपके सिलेबस के हिसाब से। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि कैसे कैसे ये वर्क करता है, बट उसके पहले आप इसका एक्चुअल इमेज देख लीजिए कि कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपैरेटर में सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल कंपैरेटर। मैकेनिकल कंपैरेटर में भी सबसे पहला पार्ट था आपका डायल इंडिकेटर। डायल इंडिकेटर आपका कहाँ यूज किया जाएगा? जहां आप कंपैरेटर में मेजरिंग हेड पढ़े हैं, मेजरिंग हेड की जगह अब हमने यूज किया है डायल इंडिकेटर। बाकी सारा कंपोनेंट वही रहेगा, बस मेजरिंग हेड की जगह अब डायल इंडिकेटर यूज किया जाएगा। डायल इंडिकेटर एक मेजरिंग हेड का ही पार्ट है, वो मेजरिंग हेड का उसमें वर्क करेगा इस कंडीशन में। तो अब देखिए इसकी वर्किंग हम समझते हैं, बट उसके पहले पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? ये ब्रैकेट लगा रहता है जो कि मूव कर सकता है, ये रीडिंग इसकी है वो इजीली मूव कर सकते हैं। पॉइंटर इस पे रीडिंग को शो कराता है। ये यहाँ पे एक डस्ट को इस ब्रैकेट से हटाने के लिए क्लैंप यूज किया रहता है, इसको हम इजीली खोल के इसके डस्ट पार्टिकल को हटा सकते हैं। पॉइंटर रिवोल्यूशन का काम क्या होता है समझिएगा, कि अगर किसी भी पार्ट में थोड़ी ज्यादा अगर एरर है तो उस कंडीशन में ये आपका 2 बार मूव कर जाएगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये पॉइंटर आपका 2 बार मूव कर गया है? तो वो एक इसके रिवोल्यूशन से, अगर ये 1 बार रिवोल्यूट किया तो वो एक पॉइंट, ये छोटा वाला रिवोल्यूशन काउंटर जो है वो 1 बार मूव कर जाएगा। तो इसके रिवोल्यूशन को भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये कितनी बार रिवोल्यूट कर गया है। अब देखिए इसकी वर्किंग मेथड को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ से ब्रैकेट से अटैच है और नीचे हमारा बेस है। बेस पे क्या किया हमने, आपका रिफरेंस जॉब रख दिया। रिफरेंस जॉब रखने के बाद इसके सेंसिंग एलिमेंट को इसके टॉप सिरे से हमने टच कराया। टच कराने के बाद ये ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, घुमा के 0 पे पॉइंटर को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम रिफरेंस जॉब को हटा लेंगे। अब जितने भी पार्ट्स बने उनको इसके बीच से पास कराएंगे। अगर उनमें हल्का सा भी एरर होगा तो प्लंजर हमारा मूव करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा। तो प्लंजर के मोशन की वजह से इसमें रैक पिनियन अरेंजमेंट होता है, उसकी वजह से ये पॉइंटर हमारा मूव करेगा और वो रीडिंग शो करेगा। मैग्नीफाई करके हल्का सा भी इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो काफ़ी बड़े लेवल पे ये 300 टाइम्स या 500 टाइम्स मैग्नीफाई करके इस पे रीडिंग शो करते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, जब आप गाड़ियों में हवा भराने जाते हैं उस कंडीशन में आप देखे होंगे कुछ ऐसा यूज किया जाता है, प्रेशर गेज जिसको बोला जाता है।
सेम टू सेम ऐसा ही होता है, हल्का सा भी यहाँ प्रेशर फील किया तो पॉइंटर यहाँ पे रीडिंग शो करेगा। तो ये हो गई टोटली वर्किंग ऑफ डायल इंडिकेटर। अब हम इसके सेकेंड पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, जॉनसन माइक्रोक्रेटर। चलिए मैकेनिकल का सेकेंड टाइप हम डिस्कस करते हैं, जॉनसन माइक्रोक्रेटर, कैसे ये वर्क करता है। बट उसके पहले इसके पार्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक कैंटिलीवर लगा रहता है जिसका कि 1 एंड फिक्स रहता है और 1 एंड फ्री रहता है। बेल क्रैंक लीवर लगा रहता है 90 एंगल पे। एक ट्विस्टेड स्ट्रिंग लगी रहती है, ट्विस्टेड स्ट्रिंग से ही हमारा पॉइंटर अटैच होता है, ये ट्विस्टिंग फॉर्म में ही लगा रहता है, ये ध्यान रखिएगा। प्लंजर हमने पहले भी बताया कि एक तरह का सेंसिंग एलिमेंट या सेंसिंग डिवाइस आप बोल सकते हैं। ये अप एंड डाउन मोशन करता है जो भी डायमेंशन में आपके चेंजेज आते हैं एक्चुअल डायमेंशन से। स्लिट वाशर का यूज क्या होता है? स्लिट वाशर केवल इसको अप एंड डाउन मोशन कर सके, ये अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट ना हो, इस वजह से स्लिट वाशर का यूज किया जाता है। स्लिट वाशर इसको केवल अप एंड डाउन मोशन कराने के लिए हेल्प करती है। अब देखिए इसकी वर्किंग को समझते हैं। यहाँ पे एक स्केल लगा रहता है जिसपे कि हम रीडिंग शो कराए रहते हैं। अब इसकी वर्किंग को हम समझते हैं। मेजरिंग हेड की जगह ही हम जॉनसन माइक्रोक्रेटर का यूज करेंगे कंपैरेटर में। बाकी सारे अरेंजमेंट, ब्रैकेट, बेस, मेजरिंग टेबल ये हमारे सेम रहेंगे। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट से हम अटैच कर देते हैं और मेजरिंग टेबल पे हम आपका डिफरेंस जॉब रखते हैं। डिफरेंस जॉब हमने रख दिया। डिफरेंस जॉब की हमारी जितनी लेंथ है उस लेंथ को हमने सेट कर दिया। उस कंडीशन पे पॉइंटर पे हमने 0 सेट कर दिया। फिर से इसकी वर्किंग एक बार ध्यान से समझिएगा कि डिफरेंस जॉब रखने के बाद पॉइंटर को हम 0 पे सेट कर देंगे। पॉइंटर को 0 पे सेट करने के बाद हम रिफरेंस जॉब को हटा लेंगे। अब रिफरेंस जॉब को हटाने के बाद जितने भी कंपोनेंट को आपको चेक करना है उनको इससे बेस से, और जो कि बेस से हमारा मेजरिंग टेबल लगा हुआ है, टेबल और इस प्लंजर के इंड सिरे से इससे पास कराएंगे। पास कराने के कंडीशन में अगर डायमेंशन में कोई चेंजेज नहीं है, एक्चुअल डायमेंशन के इक्वल है, तो फिर यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर डायमेंशन में हल्का सा भी कुछ चेंजेज हुआ तो ये आपका प्लंजर अप एंड डाउन मोशन करेगा। ध्यान से समझिएगा, अप एंड डाउन मोशन करेगा। मोशन के कंडीशन में हमारा बेल क्रैंक लीवर, जो बेल क्रैंक लीवर है वो कुछ इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। जैसे ही प्लंजर हमारा अप एंड डाउन मोशन किया तो उस कंडीशन में हमारा बेल क्रैंक लीवर कुछ इधर डिफ्लेक्ट हुआ तो उससे इसकी ट्विस्टिंग डिफ्लेक्ट हुई। ट्विस्टिंग पे जब डिफ्लेक्शन पड़ा तो वो हमारा इसी से पॉइंटर लगा हुआ है, वो पॉइंटर इस स्केलिंग पे, जो यहाँ पे स्केल लगी हुई है, उस पे हमारा रीडिंग शो करेगा। वर्किंग को एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही रेफरेंस जॉब से अगर हमारा बड़ा कोई आपका जॉब आया जो कि इरर्स है एक तरह से डायमेंशन में, तो उस कंडीशन में हमारा प्लंजर अप एंड डाउन मोशन किया। अप एंड डाउन मोशन की वजह से ये बेल क्रैंक लीवर से अटैच है। बेल क्रैंक लीवर कुछ इस डायरेक्शन में वो मूव किया। मूव करने की कंडीशन में इसी से हमारा ट्विस्टिंग स्ट्रिंग लगा हुआ है और उससे पॉइंटर लगा हुआ है। ट्विस्टिंग स्ट्रिंग पे कुछ डिफ्लेक्शन हुआ। ट्विस्टिंग स्ट्रिंग पे डिफ्लेक्शन होने की कंडीशन में हमारा पॉइंटर रीडिंग शो करेगा मैग्नीफाई करके। ये 500 से 1000 टाइम्स आपका इंक्रीज करके आपकी रीडिंग शो करता है। तो ये हो गई वर्किंग ऑफ जॉनसन माइक्रोक्रेटर।